हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। यू मस्ट बी एंजॉइंग योर टाइम। बट जैसा कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रोज नया सीखते रहते हैं, आज भी हम एक नया जवाब सीखते हैं। जब भी मैं आपसे बोलूँ कि भाई हाउ आर यू डूइंग, और आपको लगता है कि आपका मतलब तबीयत ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, कहीं भी मन नहीं लग रहा, तो आप बोलोगे आई एम ब्रोकन डाउन। मैं आपको लिख के बताती हूँ। आई एम ब्रोकन डाउन। आई एम ब्रोकन डाउन का मतलब होता है जब हमें अंदर ही अंदर हरारत सी फील होने लग जाती है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि भाई कोई हमसे बात ना करे और हम चुपचाप बैठे हैं, रेस्ट करें, तो आप बोलेंगे आई एम ब्रोकन डाउन। तो गाइज, आई होप कि यू आर नॉट ब्रोकन डाउन, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर हैविंग फन इन योर लाइफ। तो चलिए गाइज, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर। सो गाइज, जैसा कि सभी चीज़ें आजकल ऑनलाइन होती जा रही हैं एंड ऑनलाइन होने की वजह से वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डॉक्टर से कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे। कहीं पे भी डॉक्टर के जाने से पहले, जैसा कि अब ये काफ़ी मतलब एक ट्रेंडिंग में हो गया है कि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो हमसे पूछने लग जाता है कि आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है क्या। चाहे वो हमारे गली मोहल्ले का डॉक्टर हो, बट हमें वो अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ता है। एंड गाइज, आपको ये भी पता होगा, जब भी हम डॉक्टर से बात करते हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर होता है जिसके पास हम टाइम टू टाइम जाते हैं। हमें थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते हैं। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग लेते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होना है, अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना है, हमें ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। सपोज़ आपने किसी भी डॉक्टर को कॉल किया एंड कॉल करने के बाद आपने देखा कि फ़ोन पे रिसेप्शन ने फ़ोन उठाया, आपको जो फ़ोन पिक किया वो रिसेप्शन से किया। एंड गाइज, ऑलवेज रिमेंबर कि चाहे हम किसी डॉक्टर की दुकान पे जाएं, किसी हम शोरूम में जाएं, किसी स्टोर पे जाएं, अगर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट काम कर रही है तो दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हो सकता हो वो आपसे हिंदी में भी बात करें, बट वो स्टार्ट करेंगी, वो इंग्लिश में ही स्टार्ट करेंगी। तो आपको थोड़ी बहुत सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आने चाहिए कि आप इंग्लिश में अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। बात करते हैं, देखते हैं। कुछ मैंने आपको यहाँ पे कॉमन सेंटेंसेस सिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने कुछ भी टिपिकल नहीं सीखा है, क्योंकि अगर आपने अभी से टिपिकल सीख लिया तो शायद आपको उसको बोल भी नहीं पाएंगे। तो अभी हम इजी सेंटेंसेस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखिए, हेलो, आपने फ़ोन उठाया और आपने नंबर डायल किया, ठीक है, और आपने बोला हेलो। जवाब में आपको आएगा हाय। तो आप उससे कंफर्म करेंगे। हो सकता हो रिसेप्शनिस्ट जो बैठी हो, जो रिसेप्शन पे बैठा हो, वो उतना इंटेलिजेंट ना हो, बट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी को भी कॉल करने से पहले कंफर्म करेंगे कि भाई आप यहीं से बोल रहे हैं। तो आप बोलेंगे आर यू फ्रॉम, जो भी हॉस्पिटल का नाम है। मैंने यहाँ पे XYZ को लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे आप क्लिनिक भी लिख सकते हैं, हॉस्पिटल की जगह यहाँ पे आपका क्लिनिक भी हो सकता है। आर यू फ्रॉम XYZ हॉस्पिटल, आप इस हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं क्या। आर यू फ्रॉम न्यू दिल्ली, आप न्यू दिल्ली से बात कर रहे हैं क्या। सो गाइज, यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की इनिशियली कॉन्वर्सेशंस की लाइंस देखने को मिलेंगी। जब भी आपको किसी से भी पूछना हो कि भाई आप मुंबई से बात कर रहे हो क्या, आर यू फ्रॉम मुंबई। अगर आपको बोलना है कि भाई आप इस शॉपिंग सेंटर से बात कर रहे हो क्या, आर यू फ्रॉम दिस शॉपिंग सेंटर। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको ने पूछ लिया कि भाई आप हॉस्पिटल से बात कर रहे हो, हॉस्पिटल का नाम बता दिया। एम्स की बात ले लेते हैं। अगर आपने एम्स में कॉल किया है, हालांकि दैट इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आर यू फ्रॉम एम्स हॉस्पिटल। या आपके आसपास कोई भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, डॉक्टर का नंबर है, कंपाउंडर का नंबर है, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि आर यू फ्रॉम डॉक्टर गुप्ता, आर यू फ्रॉम डॉक्टर जो भी है आगे अग्रवाल, आर यू फ्रॉम डॉक्टर आहूजा। तो वो आपको जवाब देगा यस आई एम फ्रॉम डॉक्टर आहूजा। तो आप अपने बारे में यहाँ पे बताओगे कि भाई मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। माई नेम इज़ अनु फ्रॉम मुंबई।
माई नेम इज़ कार्तिक फ्रॉम दिल्ली। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज़ और फ्रॉम जहाँ से आप बात कर रहे हैं। क्योंकि गाइस जनरली ऐसा होता है अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इवन ऑल ओवर द इंडिया यू विल गाइड द पेशेंट देयर, तो आपको अपना स्पेस एग्जैक्टली यहाँ से आप बात कर रहे हैं, आपको वो अपना यहाँ पे आप जगह रहने वाले हैं या रहते हैं, या आप मान लेते हैं किसी शहर है, छोटे शहर की बात कर रहे हैं, तो आप गली वगैरह के बारे में जो भी फेमस आपके आसपास का लैंडमार्क है आप उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई आई एम, अपना नाम बताएंगे फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिस इज़ अनु फ्रॉम दिल्ली, दिस इज़ अनु फ्रॉम दिल्ली। आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। रिसेप्शन पे जो भी आपकी कॉल पिक कर रहा है उसको आपसे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताना है। यू हैव टू से ओनली 2 लाइन्स, जिससे कि वो आपकी रिसिप्ट बनाते टाइम आपका नाम नोट कर ले, प्लस सिटी का नाम नोट कर ले, या मोहल्ले का गली नंबर नोट कर ले, या जो लैंडमार्क आप बता रहे हैं वो नोट कर ले। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू टेक अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर आहूजा ले लेते हैं, एक डॉक्टर आहूजा की बात कर लेते हैं, आहूजा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने सबसे पहले बताया, आपने उससे कंफर्म किया कि भाई आप इस हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, उसने बोला यस मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। आपने अपना नाम बताया और आपने अपना शहर का नाम बताया। उसके बाद आप बोलेंगे एक हॉस्पिटल में बहुत सारी कैटेगरी के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, तो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से डॉक्टर से मिलना है। तो आप बात करेंगे आई वुड लाइक टू टेक अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर आहूजा। भाई मुझे आहूजा, डॉक्टर आहूजा से अपॉइंटमेंट लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जैक्टली आप आहूजा को कॉल कर रहे हैं तो डॉक्टर आहूजा ही आपकी कॉल उठाएंगे, क्योंकि हो सकता हो ही मस्ट बी सो मच बिजी, हो सकता हो अगर वो फ्री भी होंगे, अगर वो कह भी रहे हैं कि भाई मैं आहूजा ही बात कर रहा हूँ, तो इसका हमारे पास कोई मतलब नहीं बनता। बट यू शुड नो हमें बात कैसे करनी है। आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक अपॉइंटमेंट विद मिस्टर आहूजा, आई वुड लाइक टू टेक अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर आहूजा। उसके बाद देखिए उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, रिसेप्शन ने आपसे बोला अच्छा ठीक है आप आहूजा से आहूजा के साथ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उनसे आप बात भी कर सकते हो। तो आप उसके बाद पूछेंगे कि भाई वो 20 फरवरी 11 बजे क्या फ्री हैं, क्योंकि गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप किसी भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, एक तो तरीका है कि आपको उनका शेड्यूल पता है, वो इतने बजे से इतने बजे तक बैठते हैं और वो अपने पेशेंट्स को देखते हैं। बट दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी ये होता है कि अपॉइंटमेंट से लाइन चलती है, अपॉइंटमेंट ले लिया और उन्होंने आपको बता दिया कि भाई 10, 15, 20 पेशेंट्स मेरे पास मॉर्निंग में आते हैं जिनकी मेरे पास ऑलरेडी रिसिप्ट है, आप 3:30 बजे आ जाइए। तो उससे क्या होता है, हमें जो हॉस्पिटल के या क्लिनिक के बाहर वेट करना होता है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई भी अर्जेंसी है तो हम उसको भी बता सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, या रिसेप्शन पे बता सकते हैं कि हमें ये अर्जेंसी है, इसलिए हमारा अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा शिफ्ट करिए और थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। बट 2-3 लाइनें जो हमें आनी चाहिए, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो आप उनसे कंफर्म करेंगे कि 20 फरवरी को 11 बजे के डॉक्टर का शेड्यूल फ्री है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो आपको सिंपली बता देगी रिसेप्शन पे, या जो भी रिसेप्शन पे बैठा होगा वो आपको फ़ोन पे बता देगा कि भाई डॉक्टर अभी फ्री नहीं है, डॉक्टर इज़ आउट ऑफ स्टेशन, डॉक्टर शहर से बाहर है उस दिन, आप 2 दिन पहले आ जाइए या 2 दिन बाद आइए। तो आप कैसे पूछेंगे, इज़ द शेड्यूल फ्री फॉर 20th Feb at 11 AM, सुबह 11 बजे के शेड्यूल फ्री है। तो उन्होंने बताया हाँ भाई शेड्यूल फ्री है। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है, अगर फ्री हैं डॉक्टर 11 बजे अगर फ्री हैं 20 तारीख को, तो आप मेरा क्या अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। कुड यू प्लीज़ फिक्स इट ऑन 20th of Feb, जो भी डेट आपको डालनी है, कुड यू प्लीज़ फिक्स इट, क्या अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे आपकी डेट आ जानी है। उसने आपको बोल दिया ठीक है मैंने आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, और जब आप कॉल रखेंगे तो उसको बोल देंगे थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको ठीक से बताती हूँ दोबारा से, ताकि आप इसके घर पे प्रैक्टिस कर सकें।
हाउ टू टेक एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर, एक आपको फॉर्मल आपको घर पे एक प्ले करना है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर। फ़ोन ले लेंगे, फ़ोन हम आपके घर पे आसानी से अवेलेबल भी होगा और इवन बहुत सारे मोबाइल्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, जो भी अवेलेबल हो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलेंगे हेलो आर यू फ्रॉम XYZ हॉस्पिटल। जवाब आपको कुछ भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। उसके बाद आप अपने बारे में बताएंगे, दिस इज़ अनु फ्रॉम मुंबई, ये मेरा नाम है, मैंने अपने बारे में बताया है। आप अपने बारे में भी बता सकते हो। दिस इज़ कंचन फ्रॉम दिल्ली, दिस इज़ ये, और फ्रॉम आप अपने शहर का नाम डाल सकते हो। आई वुड लाइक टू टेक अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर आहूजा, आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर आहूजा। इज़ द शेड्यूल फ्री फॉर 20th of Feb। उसके बाद कुड यू प्लीज़ फिक्स इट ऑन 20th of Feb, और आगे आपकी डेट आ जाएगी। सो गाइज दीज आर द लाइन जो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी हमें इस तरीके की सिचुएशंस को भी फेस करना पड़ जाता है कि हमें अपॉइंटमेंट लेने पड़ जाते हैं, और जब वो इंग्लिश में बात करती है तो वी गेट स्टक, हम फंस जाते हैं और हम उसके जवाब ना सुनकर, उसके क्वेश्चंस को ना सुनकर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बट अगर आपके घर में या आपने खुद इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की होगी तो आपको वो सब चीज़ें समझ आएंगी और आप उसका रेस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। सो गाइज दिस इज़ द बिगनिंग, ये आपका एक फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये एक फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक आपको थिंग्स बताई हुई हैं, बट अगर हम बात करने की बात करें तो बहुत सारी बातें हम रिसेप्शन पे भी शेयर करते हैं और डॉक्टर से भी करने के लिए बोलते हैं, तो वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। दिस इज़ द इनिशियल क्लास, ये हमारी बिगिनर्स के लिए है जो अभी बहुत कुछ नहीं बोल पाते, वो इन सब चीज़ों को बार बार बोलकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइज इट इज़ एंड ऑफ द क्लास। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बट जब भी आपको लगता हो कि हमारा शरीर गिरा हुआ है तो हम बोल सकते हैं आई एम ब्रोकन डाउन, आई एम ब्रोकन डाउन। तो आई हैव टू से बाय टू यू अगेन, थैंक यू सो मच।